अच्छा, इस तीसरे जन्म में भी इनको अपने पूर्व जन्मों की स्मृति बनी है। ओह, कहाँ तो मैं मुक्त होने के लिए गृह त्याग करके जंगल आया था, हिरण के मोह में फंसा था, मृग योनि मैंने पाई थी। अब मृग योनि संपन्न होने के बाद, पूर्ण होने के बाद फिर मुझे मानव देह प्राप्त है। अब संसार से मुझे आसक्ति नहीं, संसार के बंधन में पुनः मैं बंधूं, इसीलिए सचेत रहते हैं, किसी से बोलते नहीं, मौन रहते हैं। माता पिता जब तक थे भोजन करते, आनंद से रहते, माता पिता की मृत्यु हो गई, बड़े भाई का भी विवाह हो गया, इनको विवाह के लिए कहा गया, इन्होंने विवाह स्वीकार नहीं किया, तो छोटे का विवाह भी हो गया। अब भाभी और छोटी बहू, इन्हें घर में, ये घर में कुछ करते नहीं थे। अच्छा, भाभी और बहू कहते खेत में जा कर के थोड़ा पानी लगा करके आओ, जिससे खेत खलिहान अनाज खूब बड़े, सिंचाई करके आओ। तो ये क्या करते, बड़ा फावड़ा उठा करके ले जाते और वहाँ खेत में जल लगाने के स्थान पर पानी खेत में लगे हुआ न करके खूब बड़ा बड़ा गड्ढा कर देते जगह जगह। तो यहाँ वो जो भाभी और बहू गालियाँ बकती, तुम किसी काम के नहीं, भरपेट भर भर करके खाते हो, हम कब तक तुम्हें बैठे बैठे खिलाएंगे। ये कुछ बोलते नहीं, प्रसन्न रहते। प्रसन्न संसार में कोवा सुख दुखी यो ही विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णाएं ज्यादा हैं वो संसार में दुखी हैं, और जो संतुष्ट है आनंद में जी रहा है, जिसको कोई चिंता नहीं, जिसकी आवश्यकताएं सीमित हैं, वो प्रसन्न रहता है। तो एक दिन बहू और भाभी ने विचार किया, ये घर से जाएंगे नहीं, किसी काम के हैं नहीं, इनका देश निकाला होना चाहिए, इनको आप काचरवाट पकड़े खवे भेजनी हो, ताकि इनका पेट खराब हो जाए। एक तई रुआट होने ना, तो ये तो हमारे किसी काम के हैं नहीं, इनका केवल इनको हमको घर बैठे पालना है, तो इसीलिए कच्चा कच्चा भोजन रोटी आदि बना करके खिलाते। भरत जी उसी को प्रसाद मान करके स्वीकार करते। कालांतर में उन्होंने गृह त्याग किया, लोग उनका नाम जड़ भरत रख दिए। अरे ये तो मूर्ख है, अज्ञानी है, पागल की तरह संसार में रहता है। भाई ज्ञानियों को संसार में, जो वैराग्यवान है उन्हें संसारी लोग पागल कहते हैं, पर वो पागल नहीं, वस्तुतः हम पागल हैं, जो संसार के बंधनों में मोह में बंधे हुए ग्रसित हैं, संतान संसार बंधनों से। एक जगह अब यात्रा करते करते आगे बढ़े, तो वहां एक देश का राजा तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा था, सौवीर देश का राजा रहुगण, पालकी में राजा के सैनिक उसे तीर्थ यात्रा करा रहे थे। तो अब कहार थक गए, उनको एक कहार की आवश्यकता हुई, कोई कोई कहार मिल जाए तो हम मिल मिल करके कुछ देर विश्राम कर लें। तो ये यात्रा में जा रहे थे, रास्ते में वही जड़ भरत जी मिल गए, मोटा स्थूल शरीर था। राजा ने कहा, एक ये व्यक्ति ठीक है कहार बनने योग्य, मतलब डुल बोकनी पाल की बोकनी या मोट ताजला भल छ, हम चार के चार राजा को कहार यहाँ पालकी में उठा करके ले जा रहे हैं, हम थक जा रहे हैं, विश्राम हो नहीं पा रहा है, अब एक कहार और मिल गया, भाई चल। राजा की पालकी पर कंधा लगा, तो देखे भरत जी ने पालकी पर कंधा लगाया। यह राजा सत्संग के लिए तीर्थ यात्रा जा रहा था। रास्ते में कहीं कोई चींटी दिख जाती तो भरत जी एकदम पांव हटाते, कहीं कि मेरे पांव से कोई चींटी न दब जाए, तो वह पालकी हिलती, राजा जो पालकी में बैठा था वो गिरने की ओर गिरता हुआ सा हो जाता, वो पालकी हिल जाती। पहले तो कुछ नहीं बोला, बाद में जब बार बार भरत जी जहां जहां चींटी जीव जंतुओं को देखते, बारीक दृष्टि रखते, कहीं मेरे पांव के नीचे किसी जीव की हत्या न हो जाए, सब में सर्वत्र कण कण में उनकी भगवत दृष्टि थी। तो फिर वो पालकी हिल जाती, तो राजा रहुगण को क्रोध आया, अरे तुम कहारो, तुम्हें चलना नहीं आता,
पालकी को तुम किस तरह से चला रहे हो, किस तरह से उठा रहे हो, इस तरह से यह पालकी गिर सकती है, मुझे चोट लग सकती है। कहारों ने कहा महाराज हमारा कोई दोष नहीं, ये नया कहार जो है इसी को चलना नहीं आता है। तो राजा को क्रोध आया, अरे कहार तुझे चलना नहीं आता, तुझे भी मार डालूंगा। मूर्ख, कहा नहीं मानता। अच्छी तरह से पालकी उठा, फिर आगे बढ़े। फिर वही स्थिति थी जहाँ कहीं कोई कीट पतंग जीव जंतु दिखाई देते, भरत जी वहाँ पाँव उठा करके उछल करके पालकी उठाते। उछलते तो पालकी स्वतः उछल जाती, तो राजा गिरने को हो जाता। तब राजा को क्रोध आया, मैं तुझे मार डालता हूँ, तुम मनमाना आज्ञा का पालन नहीं करता, मैं राजा हूँ इस देश का, तेरी मृत्यु मेरे हाथों होगी। तो भरत जी ने कहा महाराज मृत्यु किसकी होगी, शरीर की होगी कि आत्मा की होगी? हाँ, मृत्यु तो शरीर, यह शरीर पंचभौतिक है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से बना हुआ यह शरीर है, इसकी एक दिन मृत्यु होती है। लेकिन इसमें जो आत्मा है वो तो अजर अमर अविनाशी है, इसकी मृत्यु तो हो नहीं सकती। यह उत्तर दिया राजा रघुगण को लगा ऐसा उत्तर तो कोई परम विवेकी परम ज्ञानी व्यक्ति ही दे सकता है, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है भाई। एकदम पालकी से उतर गया, कहारों को कहा अनर्थ हो गया, हमने किसी अवधूत संत से ये कहार की सेवा ली है, बहुत बड़ा अपराध हो गया। उतर करके सीधे सीधे जड़ भरत जी से क्षमा याचना की, महाराज आप इस अवधूत वेश में कौन है? तो तब कहा आप मेरे शरीर का परिचय पूछते हैं कि आत्मा का? शरीर तो ये पिंड है, जल पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंच तत्वों का। शरीर का तो इतना ही परिचय है, यह पंच तत्वों से बना हुआ एक पिंड है। लेकिन आत्मा कहते हो जिस पर यह पंच तत्व का बना हुआ शरीर टिका हुआ है, वह आत्मा अविनाशी साक्षात परमात्मा का ही रूप है। महाराज मैं तो तीर्थ यात्रा के लिए सत्संग के लिए जा रहा था, भगवान की कृपा हो गई, आप ही मुझे मध्य मार्ग में अवधूत वेश में मिल गए, सुंदर आसन पर बिठा करके उन्हीं से सत्संग राजा रघुगण ने किया। सज्जनों, ये बड़ी विस्तृत कथा भागवत के पंचम स्कंद में है, बाद में ग्लानि हुई और यहाँ बहुत विस्तार से जड़ भरत जी से शास्त्रों का सार पूछा। संसार के बंधनों से मुक्त होने का कौन सा सरल सहज सुगम उपाय है? आज कथाएं हो कहाँ रही है? कथा भागवत की कथा अत्यंत गूढ़ है, ये नाचने गाने के लिए नहीं है, ये इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। आजकल तो बस भागवत, अरे बड़ा मजा हो भागवत जे क्या हो, 7-8 दिन तक नाचन नाचने हमारा हट दुखन है पड़ी, ये तो आनंद आ लियो, ऐसा बोलते हैं लोग। ये नचाने के लिए कथा नहीं है। भवबंधन में जो हम जीव नाच रहे हैं, हमारा नाचना बंद हो जाए और भवसागर से पार हो करके भगवान के पाद पद्मों में हम पहुंच जाएं। इसलिए भागवत की कथा भवसागर से पार करने के लिए नौका है हो। किताबें पुस्तकें खुल नहीं रही हैं, डायरियों से कथाएं हो रही, पुस्तकें बंद हैं और रोज के 10-10 भजन होने हैं। अरे बड़ा मजा, बड़ा आनंद आ गया हो, खाक आनंद आ गया। महापुराण के साथ अपमान हो रहा है। प्राचीन समय में हमारे गुरुजन जो कथा वक्ता थे वो गिने चुने हुआ करते थे, पढ़ते थे काशी